दोस्तों, जब भी आप रात को आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो आपको ये लगता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है। इसमें 9 प्लैनेट मौजूद है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून धरती के मुकाबले बहुत ही बड़े हैं। फिर भी ये धरती से हमें दिखाई क्यों नहीं देते? जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसमें लगभग 1300 धरती समा सकती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? दोस्तों, इन प्लैनेट को हम धरती से देख तो पाते हैं, लेकिन इनके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन न होने के कारण आप उन्हें पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। दोस्तों, यहाँ तक कि हम अपनी आँखों से मिल्की वे गैलेक्सी तक को देख सकते हैं। पृथ्वी से खड़े होकर मिल्की वे के काफी बड़े हिस्से को देखा जा सकता है, लेकिन ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? सबसे पहले हम अपनी आँखों के विज्ञान को समझते हैं। इंसान अपनी आँखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान अधिक से अधिक 3 किलोमीटर का हो सकता है, पर इससे भी अधिक इंसान अपनी आँखों से 20 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ मौजूद नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषक हमारी आँखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम इस सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। दोस्तों, अध्ययन में ये भी कहा गया है, अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 339 किलोमीटर यानी 221 मील तक की दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे देखने के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात को आकाश की ओर देखें तो अपनी आँखों से एंड्रोमेडा आकाश गंगा को भी देख सकते हैं, जो आकाश गंगा पृथ्वी से 22 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह हमारी आँखों से दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है दोस्तों, लेकिन हमारी आँख के देखने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। अगर बीच में हमें अदृश्य अवरोधक आते हैं, जैसे कि हवा में धूलकण, तो हमारी आँखों की रोशनी या देखने की दूरी अपने आप कम हो जाती है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी आँखों से बिना किसी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के कौन से ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और शनि इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर ये प्लैनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अब आपका यहाँ पर गुस्सा करना लाजमी है, पर आपको इस बात का पूरा सच भी बताती हूँ। आपका सवाल जायज है दोस्तों। देखो, इन ग्रह को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। जैसे कि कोई मकान आपको पास से तो बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। इसी प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसीलिए हमें रात को आकाश में दिखते हैं, लेकिन स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्च के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। वहीं धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। उस समय पर सूरज पर नजरें जमा कर देखना आपको सूरज पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट की तरह कुछ नजर आएगा। अगर दिख जाता है तो आप समझ जाएं कि आपने बुध ग्रह को देखा है। वहीं दोस्तों, जुपिटर जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर है। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तु में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपको टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाए, जो साइड में काफी बड़े हैं। और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर ग्रह को देखोगे तो आँखों के तुलना में वो
इतना ज्यादा क्लियर नजर आएगा मानो आप करीब से वनस्पति ग्रह के बादलों को देख रहे हो। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान जा चुके हैं और उन्होंने हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटो भेजी है। वाकई में उन फोटो को देखकर हमको पृथ्वी के रेगिस्तानों की याद आती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 328.35 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है जो सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप की मदद भी अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों, जब मंगल धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में आँखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, जब आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते होंगे, लेकिन इनमें जो आपको सबसे चमकने वाला स्टार लगता है वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है और अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके भयानक बादलों को भी देख सकते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। वहीं साल में जून को छोड़कर सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में दोस्तों इसीलिए नहीं कि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। शनि ग्रह गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। दूसरे ग्रहों को आपको देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा, आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गाँव के माहौल से इन प्लैनेट को अच्छी तरह से देख पाएंगे, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा शहर के अंदर लाइट की चकाचौंध भी ज्यादा होती है, इसलिए जितना हो सके ऊंचाई वाली जगह पर जाकर इन ग्रह को देखो। दोस्तों, आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्र के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कब ये सूर्य के नजदीक आता है और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, या सूर्योदय के बाद ये प्लैनेट आपको आसानी से दिख पाएंगे। और ये सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। वहीं नासा की वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप इन प्लैनेट को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए आप ग्रहों को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी से भरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।